हरे कृष्णा। मुनिवर आगे कहते हैं, जो सदन्न या कदन्न में अर्थात उत्तम या निष्कृष्ट श्रेणी के अन्न में, मिट्टी के ढेले तथा सुवर्ण में सदा समभाव रखता है, वह सन्यासी कहा गया है। जो दंड, कमंडलू तथा गेरुआ वस्त्र मात्र धारण करे, प्रतिदिन प्रवास में रहे और एक स्थान पर अधिक दिनों तक निवास ना करे, उसे सन्यासी कहा गया है। जो लाभ आदि से रहित होकर सदाचारी द्विजों का दिया हुआ अन्न खाता है, किंतु किसी से याचना नहीं करता, वह भी सन्यासी कहा गया है। जो व्यापार ना करे, आश्रम बनाकर ना रहे, समस्त वैदिक कर्मों से विलग रहे तथा निरंतर नारायण का ध्यान करे, उसे सच्चा सन्यासी कहा गया है। जो सदा मौन रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, दूसरों से बात ना करे और सबको ब्रह्ममय देखे, उसे सन्यासी कहा गया है। जिसके सर्वत्र समबुद्धि हो, जो हिंसा और माया आदि से दूर रहता हो तथा क्रोध और अहंकार से शून्य हो, वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। जो बिना मांगे प्रस्तुत हुए मीठे अथवा स्वाद रहित अन्न को समभाव से भोजन में स्वीकार कर लेता हो, किंतु खाने के लिए किसी से याचना ना करता हो, वह सन्यासी कहा जाता है। जो स्त्रियों का मुंह ना देखे, उनके पास खड़ा ना हो, काठ की बनी हुई नारी मूर्ति का भी स्पर्श ना करे, वही सच्चा भिक्षु है। ब्रह्मा जी ने सन्यासियों का यही धर्म बतलाया है। इसके विपरीत चलने पर जन्म, मृत्यु और यम यातना का भय सिर पर सवार रहता है, अथवा पशु आदि क्षुद्र जंतुओं की योनि में जन्म लेना पड़ता है। गर्भवास के समय सभी प्राणी अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करते हैं, किंतु गर्भ से निकलते ही जीव विष्णु की माया से मोहित हो सब कुछ भूल जाता है। देवता हो या कीट, सभी यत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करते हैं। स्त्री की योनि के भीतर जब पुरुष का वीर्य पड़ता है, तो वह तत्काल उसके रक्त में मिल जाता है। रक्त की मात्रा अधिक होने पर संतान माता के समान होती है और वीर्य की अधिकता होने पर संतान की आकृति पिता से अधिक मिलती जुलती है। ऋतुकाल के बाद यदि युग्म दिनों में गर्भदान हो तो पुत्र का जन्म होता है और विषम दिनों में आधान होने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। युग्म दिनों में तथा रवि, मंगल और गुरु का वार होने पर आधान हो तो पुत्र होता है। अन्य वारों तथा विषम दिनों में आधन से कन्या का जन्म होता है। जिसका जन्म पहले पहर में होता है वह अल्पायु होता है। दूसरे पहर में जन्म लेने वाली की आयु मध्यम होती है। तीसरे पहर में जिसका जन्म होता है वह दीर्घायु होता है। चतुर्थ पहर में जन्म लेने वाला चिरंजीवी माना गया है। जिस क्षण या लग्न में बालक का जन्म होता है, उस समय की ग्रह स्थिति के अनुरूप उसका भावी जीवन हुआ करता है। वह पूर्व कर्मों के अनुसार सुखी या दुखी होता है। जैसे क्षण में जन्म होता है, वैसी ही संतान होती है। प्रसव के क्षण की चर्चा विद्वान पुरुष ही करते हैं। रज वीर्य परस्पर संयुक्त हो एक रात में कलल का आकार धारण करते हैं। फिर वह कलल दिनों दिन बढ़ता है। 7वें दिन उसकी आकृति बेर के समान होती है और 1 मास में वह लट्टू के समान हो जाता है। 3 महीना बीतते बीतते वह बिना हाथ पैर के मांस पिंड के रूप में परिणत हो जाता है। 5वें मास में देहधारी जीव के सारे अवयव प्रकट हो जाते हैं। 6ठे महीने में जीव का संचार होता है। फिर वह तत्वों को समझने लगता है। थोड़ी सी जगह में उसे रहना और सोना पड़ता है। इस बात को समझकर वह पिंजड़े में बंधे हुए पक्षी के समान दुखी हो जाता है। अपवित्र स्थान में रहकर वह माता के खाए हुए अन्नपान का आहार करता है और हाय हाय करके परमेश्वर का चिंतन करने लगता है। इस तरह 4 मास तक बड़ी यातना झेल कर भोग कर यथा समय वायु से प्रेरित हो वह गर्भ से बाहर निकलता है। उस समय उसे दिशा देश काल का भान नहीं होता। विष्णु माया से मोहित हो वह सब कुछ भूल जाता है। शैशव काल की सीमा तक वह शिशु सदा मलमूत्र में लिपटा रहता है, दूसरे के अधीन होता है। उसमें मच्छर आदि को हटाने की शक्ति भी नहीं होती। जब उसे कीड़े आदि काट खाते हैं तब वह दुखी होकर बार बार रोता है। स्तनपान करने में भी असमर्थ रहता है। अभीष्ट वस्तु की याचना करने के लिए उसकी वाणी नहीं निकलती। पौंगड़ा अवस्था तक वह स्पष्ट बोल नहीं पाता।
पौंगडा अवस्था में भी अनेक प्रकार की यातना भोग कर वह जवान होता है। उस समय माया से मोहित देहधारी जीव गर्भ आदि की यातना को भूल जाता है। आहार और मैथुन की चिंता से पीड़ित तथा नाना प्रकार के मोह आदि से वे शिष्ट होकर वह पुत्र पत्नी और अनुचरों का यत्न पूर्वक पालन करता है। जब तक वह उनके पालन में समर्थ रहता है तभी तक घर में उसकी पूजा होती है, आदर सत्कार होता है। असमर्थ हो जाने पर तो भाई बंधु उसे बूढ़े बैल की भांति व्यर्थ का भार समझने लगते हैं। जब अत्यंत जरा जर्जर जड़ और बधिर हो जाता है तो खांसी और दमा आदि रोग उसे सताने लगते हैं तथा वह अत्यंत मूढ़वत हो सर्वथा दूसरों के अधीन हो जाता है। वह सदा बारंबार पश्चाताप करने लगता है और वह यही कहता है, अहो मैंने श्री हरि के तीर्थ का तथा सत्संग का भी स्वेच्छापूर्वक कभी सेवन नहीं किया। यदि पुनः भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाऊंगा तब तीर्थों में जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। देवेंद्र इस तरह संकल्प करते हुए उस जड़ को यथा समय आकर अत्यंत भयंकर दूत पकड़कर ले जाते हैं और वह उस दूत को देखता है। उसके हाथों में पाश और दंड होते हैं। उसकी आंखें अत्यंत क्रोध से लाल होती हैं। आकृति विकराल और भयंकर होती है। उसे कभी कहीं भी उपायों द्वारा रोक पाना कठिन होता है। वह बलिष्ठ, भयानक, दुर्दश, संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञाता तथा अन्य सबकी दृष्टि से ओझल होता है। सामने खड़े हुए वह उस दूत पर दृष्टि पड़ते ही अत्यंत भयभीत होकर मल मूत्र का त्याग करने लगता है। फिर तत्काल ही प्राणों तथा पंच भौतिक देह को भी वह त्याग देता है। यमदूत अंगूठे के बराबर आकार वाले जीव को लेकर भोग देह अर्थात यातना शरीर में स्थापित कर देता है। तब उसे तीव्र गति से अपने स्थान पर ले जाता है। जीव वहां पहुंचकर सब धर्मों के ज्ञाता यमराज को देखता है। वे रत्न सिंहासन पर सुस्थिर भाव से बैठकर मंद मंद मुस्कुराते दिखाई देते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, धर्म के विचार को जानते हैं तथा सब और उनका मुख है। विधाता ने पूर्व काल से ही यम को संपूर्ण विश्व के नियम का एकमात्र अधिकार दे रखा है। वे अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करते हैं, रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। 3 करोड़ दूत और पार्षद गण उन्हें सदा घेरे रहते हैं। वे शुद्ध स्फटिक मणि की माला लेकर उसके द्वारा श्री कृष्ण के नामों का जप करते रहते हैं और रोमांचित शरीर से मन ही मन उनके युगल चरणों विंदों का ध्यान करते हैं। उस समय उनकी वाणी गदगद होती है, नेत्रों से अश्रुधारा बहती है। भगवान यम सब पर समान दृष्टि रखते हैं। उनका रूप बहुत ही कमनीय है, सुंदर है। उनका शरीर सदा सुस्थिर और यौवन से सुशोभित होता है। वे अपने तेज से उद्वासित होते रहते हैं। उनकी कांति शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी लज्जित कर देती है। उनकी ओर सुखपूर्वक देखा जा सकता है। वे बड़े बुद्धिमान हैं और चित्रगुप्त के सामने विराजमान रहते हैं। पुण्यात्माओं के समक्ष उनका रूप उपयुक्त रूप से शांत ही रहता है, परंतु पापियों के लिए वे बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर देहधारी जीव प्रणाम करता है, अत्यंत भयभीत होकर खड़ा हो जाता है। सूर्य नंदन यम चित्रगुप्त के साथ विचार करके जिनके लिए जो उचित होता है वैसा ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार उन जीवों को आवागमन के चक्कर से कभी छुटकारा नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदों का सेवन ही जीवन को उसके से छुटकारा दिला सकता है। देवराज इंद्र, ये सब बातें मैंने आनुष्कनिक के रूप में तुम्हें बताई हैं। अब तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। वत्स, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा, मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। इंद्रदेव ने कहा, याचकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मुनि श्रेष्ठ, मेरा इंद्रत्व तो चला ही गया है। अब ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन, आप मुझे परम पद प्रदान कीजिए। महेंद्र की बात सुनकर मुनिवर दुर्वासा हंसे और वे दुक्त सार तत्व स्वरूप सत्य वचन बोले। मुनि ने कहा, हे इंद्र, विषय पुरुषों के लिए परम पद अत्यंत दुर्लभ है। तुम जैसे लोगों को तो प्राकृतिक प्रलय काल में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सृष्टि काल में जीवों का आविर्भाव तथा प्रलय काल में तिरोभाव मात्र होता है। ठीक उसी तरह जैसे प्रातः काल प्राणियों का जागरण और रात्रि काल में शयन होता है।
जैसे काल चक्र भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार विषय जीव भी ईश्वर की इच्छा से गाड़ी के पहिए की तरह सदा ही आवागमन का चक्कर काटते रहते हैं। 60 विपलों का एक पल, 60 पलों का एक दंड, 2 दंडों का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण नामक 2 पक्षों का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, 2 अयनों का एक वर्ष, 43,20,000 मानव वर्षों के 4 युग तथा मनुष्यों के 25,560 चतुर्युगों की एक इंद्र की आयु होती है। यही एक मनु की भी आयु कही गई है। 10,08,000 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, तभी प्रकृति का लय होता है। वत्स, प्राकृतिक प्रलय के समय परमात्मा श्री कृष्ण की पलकें गिरती हैं, फिर उनकी पलकें उठती हैं या आंख खुलती है, तब पुनः नई सृष्टि का आरंभ होता है। श्रुति में ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलयों को असंख्य बताया गया है। जैसे पृथ्वी के धूलिकणों की गणना नहीं बताई हो सकती, उसी तरह सृष्टि और प्रलयों की भी कोई गिनती नहीं होती है। यह चंद्रशेखर शिव का कथन है। उपयुक्त इंद्रों का मोक्ष नहीं होता है। अतः देवराज, तुम कोई दूसरा वर मांगो जो सृष्टि सूत्र के अनुरूप हो। मुनीश्वर दुर्वासा की ये बात सुनकर देवराज को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने वहां अपने पूर्ण ऐश्वर्य का ही वर्णन किया। तुम अपने पूर्ण ऐश्वर्य को शीघ्र प्राप्त कर लोगे, ऐसा कहकर मुनि दुर्वासा अपने घर को चले गए। अब नारद मुनि आगे क्या प्रश्न करते हैं नारायण मुनि से, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।